Hello everyone, this is Dr. Abdal. Welcome back to my YouTube channel Learn with Dr. Abdal. पहले एक सिचुएशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद आज के टॉपिक को इस सिचुएशन से रिलेट करेंगे और फिर उसको हम आगे प्रोसीड करेंगे कि वो एक्चुअल में क्या होता है। सिचुएशन क्या है कि हमारे पास एक कार है। सपोज एट एग्जैक्टली 10 AM यू वांट टू नो, मतलब 10 AM पे आप जानना चाहते हो कि क्या हुआ है। उसका कुछ डेटा हमारे पास गिवन है डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे। लाइक 9:59 पे उसकी स्पीड थी कार की 58 किलोमीटर पर आवर। आपका इंटरेस्ट है किस टाइम पर स्पीड क्या थी, उसके अकॉर्डिंग आपको डेटा थोड़ा सा गिवन है। फिर 59:30 सेकेंड्स पे 59 किलोमीटर पर आवर थी एंड जब आप 59 तक पहुँचे तो उसकी स्पीड 59.98 किलोमीटर पर आवर थी। उसके बाद एग्जैक्टली 10 पे क्या हुआ आपको स्पीड के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, ठीक है। बट उसके बाद जब आप 1 सेकेंड एक्स्ट्रा हो गया 10 के बाद तो 60.01 किलोमीटर पर आवर एंड आप जब 30 सेकेंड एक्स्ट्रा हुआ तो 60.3 किलोमीटर पर आवर तक स्पीड पहुंच गई थी। तो इसमें हम ये जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली 10 AM पे उसकी कार की स्पीड क्या थी। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको पता है, जो अगर रियल लाइन पे मैं ड्रॉ करूँ 10 AM, तो 10 AM से पहले क्या हुआ स्पीड के साथ और 10 AM के बाद क्या हुआ उसका डेटा काफ़ी सारा आपके पास ऑलरेडी है। तो उस बेसिस पे आप 10 AM पे क्या हुआ है वो बता सकते हो। बट 10 AM पे ज़रूरी भी नहीं होता कि आप एग्जैक्टली 10 AM पे वैल्यू पता हो स्पीड की, लेकिन उसके आसपास की वैल्यू से उसके लेफ्ट साइड पे और उसके राइट साइड पे, मतलब 10 बजे से पहले 10 बजे के बाद आपका स्पीड का जो स्पीडोमीटर था वो क्या दिखा रहा था, तो स्पीड के बारे में तो उसकी नॉलेज से भी आप बता सकते हो कि 10 AM पे उसकी स्पीड क्या रही होगी। वो हम क्लियरली बता सकते हैं कि जब टी 10 था तो उसकी स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर रही होगी, ठीक है। जैसे कि इसमें आपको डेटा दिखाई दे रहा है कि अगर हम जैसे जैसे 10 AM के नज़दीक जा रहे थे तो हमारी जो स्पीड थी वो धीरे धीरे इंक्रीज करी थी 59.8, 59.98, 59.998 एंड सो ऑन। बट 10 AM के बाद जो थी वो स्पीड जो थी वो 60 क्रॉस कर चुकी थी और 60 से ज़्यादा दिखा रही थी स्पीड। तो हमें यहाँ से ये मतलब अंदाज़ा हो गया, एक हमारी जो इंट्यूशन है वो पता लग गई कि हमारी जो जब T10 मतलब टाइम जो है वो 10 AM के नज़दीक पहुँच रहा है। अब वो लेफ़्ट साइड से भी हो सकता है, राइट साइड से भी हो सकता है, मतलब 10 बजे से पहले भी 10 बजे के बाद भी। तो जो उसकी स्पीड रही होगी जो आपकी VT से दिखाया जा रहा है फंक्शन को, वो 60 किलोमीटर पर आवर रही होगी। तो यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट निकल के आता है लिमिट्स का। तो हम लिमिट्स की हेल्प से ये बता सकते हैं कि अगर हमें एग्जैक्टली किसी पॉइंट पे वैल्यू नहीं पता है फंक्शन की या किसी भी चीज़ की, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड की, तो हम उसके आसपास की वैल्यू से लिमिट निकाल के उनके मतलब जब जब उस टाइम जो है वो 10 पे अप्रोच कर रहा था, जब जब टी जो है वो 10 को अप्रोच कर रहा है, तो उसके आसपास की वैल्यू से हम एग्जैक्टली बिहेवियर स्पीड का बता सकते हैं। तो यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट निकल के आ गया लिमिट का, और अब हम लिमिट को डीपली स्टडी करेंगे। लिमिट हमारा जो है पहले फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल में भी होता है जहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू वाई फंक्शन टाइप का गिवन होता है, और एक हमारा फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल में भी होता है जहाँ एफ एक्स वाई इज इक्वल टू जेड टाइप का फंक्शन होता है। तो हमारा मेन टारगेट, क्योंकि हम मल्टी वेरिएबल कैलकुलस कर रहे हैं, हमारा मेन टारगेट है फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल में लिमिट कैसे फाइंड की जाती है। तो उसको मैं पहले रिलेट करना चाहूँगा फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल में लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ताकि आप उसको ईजिली जनरलाइज कर सको, तो आपको और ईजी हो जाएगा चीज़ों को मतलब कैसे दिख रही हैं चीज़ें और किस तरह से आप रिलेट करोगे वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। लिमिट ऑफ वन वेरिएबल, जहाँ पे आपके फंक्शन इस तरह का है, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई टाइप का है, सिंगल इनपुट है और सिंगल ही आउटपुट है जो आउटपुट वाई है। तो जब भी आप इस तरह के फंक्शन को ड्रॉ करते हो उस तरह से कुछ ग्राफ बनता है, मतलब एक्स एक्सिस पे आप देखते हो क्या है वैल्यू और वाई एक्सिस पे जाते हो वो देखते हो, और फिर उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है वहाँ पे एक डॉट लगा देते हो कि एक्स और वाई पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है। मतलब जब आपने एक्स की वैल्यू डाली फंक्शन में तो उसको वाई की वैल्यू मिली, तो एक्स को आपने एक्स एक्सिस पे लगा के देख लिया और वाई को वाई एक्सिस पे लगा के देख लिया, और फिर वहाँ से एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी और जो उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट था वहाँ पे आपने एक पॉइंट लगा दिया। इसी तरह हमने डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट लगा लगा के एक पूरा ग्राफ बना लिया, उसको मतलब बिल्कुल सारे पॉइंट्स को मिला दिया, तो हमने ग्राफ बना लिया वाई इज इक्वल टू एफ एक्स का, जिसको कर्व बोलते हैं हम। अब हम क्या करते हैं, लिमिट चेक करना चाहते हैं, जैसे कि आपको राइट हैंड साइड पे फिगर में दिख रहा होगा, जब हम x इज इक्वल टू सी पे लिमिट फाइंड करना चाहते हैं, मतलब हमारा जो इंटरेस्ट है वो है लिमिट x टेंडिंग टू c, एफ एक्स जो है वो l के इक्वल आ रही है, मान लो वो उसकी लिमिट जो है वो l है, मतलब जब x c पे टेंड कर रहा है। अब x c पे टेंड करने का मतलब है जब डोमेन में वैल्यूज
सी की तरफ टेंड करें, या तो अब वो लेफ्ट हैंड साइड से सी की तरफ टेंड कर सकती हैं या फिर वो राइट हैंड साइड से भी सी की तरफ टेंड कर सकती हैं। तो इसमें कॉन्सेप्ट आ जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का। अगर हम एक्स टेंडिंग टू सी है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या कॉन्सेप्ट लगता है उसमें, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग, कुछ भी लिमिट आ रही है। और जब हम राइट हैंड साइड से टेंड करें तो क्या होता है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी प्लस लिखते हैं उसको। मतलब हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो सी से बड़ी वैल्यूज़ हैं, एक्स जो है वो सी से बड़ा नंबर है कोई, इसलिए हम सी प्लस लिखते हैं। तो एक्स जो है वो सी से कोई बड़ा नंबर ले रहा है, उसमें क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। तो वैल्यूज़ कैसे चेक करते हैं, जब आप जैसे जैसे टेंड करो तो इसमें ग्राफ के जरिए दिखाया गया है कि जब आप सी पर हो तो सी पर वैल्यू जो है वो एफ एक्स कुछ आ रही है, फिर धीरे धीरे आप आगे जा रहे हो तो उस पर वैल्यू कुछ एल आ रही है, सॉरी सी यहाँ नहीं होना चाहिए, सी इधर होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, आप जैसे जैसे सी के नज़दीक जा रहे हो तो आप यहाँ ग्राफ पे जाके पता लगा सकते हो कि आपकी वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, वाई पर क्या आ रही है। तो उससे ग्राफ पे जा जाकर आप देख रहे हो कि एल के पास ही वैल्यूज़ कहीं आ रही हैं। तो इसमें हमारा ये हमें ये सेंस पता लग रहा है इसमें कि उसकी जो वैल्यूज़ हैं फंक्शन की वो एल के नज़दीक ही जा रही है, जैसे जैसे हम सी के नज़दीक जा रहे हैं। तो उससे क्या पता लगा कि उसकी जो लिमिट है वो एल हो सकती है, बट वो एग्जैक्टली अभी भी नहीं पता लग रहा। उसके लिए फिर हम उसको डिफरेंट डेफिनेशन में उतारते हैं सारी चीज़ों को, जिसको एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन कहते हैं। तो उसको भी हम देखेंगे। तो एक बार कॉन्सेप्ट देख लेते हैं लिमिट का किसी फंक्शन के जरिए। किसी फंक्शन का ग्राफ मान लो दिया हुआ है और हम किसी पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट फाइंड करना चाहते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 4 एफ एक्स के इसकी वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, हमारा भी जो मेन इसमें इंटरेस्ट है वो है 4 के लेफ्ट हैंड साइड पे, 4 माइनस। तो 4 माइनस का मतलब है आपको 4 की तरफ टेंड करना है लेफ्ट हैंड साइड से। जब आप 4 की तरफ टेंड करोगे ना लेफ्ट हैंड साइड, तो आपको ग्राफ पे ट्रैवल करना है। ग्राफ पे ट्रैवल करते 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 आप 4 पे रुक जाओ, तो आपको जो कुछ वैल्यू मिल रही है वो 7 के आसपास वैल्यू मिल रही है, ठीक है। हमने क्या करा, लेफ्ट हैंड साइड से ग्राफ पे ट्रैवल करते हुए आए और हम 4 पे रुक गए, जो कि नीचे एक्स एक्सिस पे दिखाई दे रहा है हमें 4। तो हम वहाँ रुक गए, तो हमें पता लग गया इसकी लिमिट जो है वो एफ एक्स की वो क्या हो सकती है 7। इसी तरह हम लिमिट एक्स टेंडिंग टू 4 प्लस देखना चाहते हैं। तो आप ग्राफ पे ट्रैवल करोगे राइट हैंड साइड से, ग्राफ पे ट्रैवल करना स्टार्ट करो और 4 पे रुक जाओ। तो 4 पे कहाँ आ रही है, वाई एक्सिस पे क्या वैल्यू है 2। तो यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि इसकी जो वैल्यू हो सकती है एफ एक्स की वो 2 हो सकती है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे लिमिट डिफरेंट आ रही है, राइट हैंड साइड पे लिमिट डिफरेंट आ रही है। 4 के हम 4 पे इंटरेस्टेड थे, तो 4 के लेफ्ट पे लिमिट 7 और 4 के राइट पे लिमिट 2 आ रही है। तो इसका मतलब इसकी लिमिट फंक्शन की एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि वहां पे एक इंस्टेंटेनियस चेंज आ रहा है, वहां पे एक इम्पल्स आ रहा है। वहां पे अगर आप देखो ग्राफ में उछाल सा आ गया एकदम, 4 पे आपका ग्राफ पहले इधर से चलना स्टार्ट हुआ और फिर एकदम वो डाउन चला गया नीचे 4 की तरफ, 2 पे जो वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब है ये इसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही। फिर आगे इसमें ना 4 पे वैल्यू भी गिवन है, अगर आप ये डॉट देखोगे ना डार्क डॉट, तो इस पे वैल्यू दिखा रहा है कि इसकी वैल्यू 4 पे 4 आ रही है। अगर आप वाई एक्सिस पे मिलाओगे तो जहाँ पे कंटिन्यूटी का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है। बट अभी हम लिमिट में इंटरेस्टेड है, तो हम लिमिट की बात करते हैं। सो जब भी हम इस तरह के फंक्शन की बात कर रहे हैं जहाँ पे सिंगल इनपुट और सिंगल आउटपुट है, तो वहाँ पे हम हमेशा जिस भी पॉइंट पे लिमिट में इंटरेस्टेड है, सी पॉइंट पे इंटरेस्टेड है, तो हम सी के लेफ्ट और सी के राइट पे लिमिट चेक करते हैं। और फिर अगर दोनों की लिमिट सेम आ जाती है तो हम बोलते हैं यस लिमिट एग्जिस्ट करेगी फंक्शन की उस पॉइंट सी पर, ठीक है। और अगर हम इसे एप्सिलॉन डेल्टा से थोड़ा सा मैच करने की कोशिश करें, क्योंकि एक्चुअल डेफिनेशन जो सारी निकल के आती है ना वो एप्सिलॉन डेल्टा से ही निकल के आती हैं। बाकी ये कॉन्सेप्ट जो मैंने पहले बता दिए वो तो उसका एक मतलब बहुत पर्टिकुलर केस है, लेकिन एक्चुअल में जो डेफिनेशंस निकल के आती हैं वो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से निकल के आती हैं। तो इसको रिलेट करेंगे ताकि हम 2 वेरिएबल में भी इजीली कर लें। सिर्फ डेफिनेशन ही बताऊंगा मैं, उस पर क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन का फिर अलग वीडियो बनेगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रिक्स लगती हैं उसको बनाने के लिए। तो हम लेकिन समझ लेते हैं डेफिनेशन एक्चुअल में क्या होती है। तो इसमें ये कॉन्सेप्ट होता है फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। जब भी मतलब आप एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 की बात जब कर रहे हो, तो आप एक्चुअल में जो फंक्शन की वैल्यूज़ है, मतलब फंक्शन की जो एक्स पे वैल्यूज़ हैं वो लिमिट से, अगर उसकी लिमिट मतलब एफ एक्स की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है सी पॉइंट पे और वो एल आ रही है। अब वो एल कब आएगी, वो हम तब कहेंगे जब उन दोनों का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन कब होना चाहिए, जब हमें कोई सी के नज़दीक ऐसे पॉइंट्स मिल जाए, मतलब सी के अराउंड एक इंटरवल मिल जाए, क्या है वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। अगर हमें सी के नज़दीक, सी के आसपास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे एक ऐसा इंटरवल मिल रहा है जब भी हम सी से उसका डिफरेंस ले रहे हैं, तो लेस देन डेल्टा आ रहा है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि उसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगी किस पॉइंट पे,
सी पॉइंट पे, ठीक है। अब इसमें आप एक चीज़ और नोट करो, इसमें ग्रेटर देन ज़ीरो लिखा गया है, इसका मतलब कि हमारा इंटरेस्ट सी पॉइंट पे नहीं है। मतलब जब भी आप एक्स और सी का डिफरेंस ले रहे हो वो ग्रेटर देन ज़ीरो आ रहा है, तो हम यहाँ पे सी डाल के चेक नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ही हम एक्स की जगह सी डालेंगे तो क्या आ जाएगी, वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। तो हमारा इंटरेस्ट सी पॉइंट पे नहीं है, हमारा इंटरेस्ट सी के लेफ्ट या सी के राइट पॉइंट पर है, ठीक है। तो फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन जीरो। मतलब जब जब आप मुझे कोई एप्सिलॉन दे रहे हो तो तब तब मैं एक डेल्टा फाइंड कर पा रहा हूँ अपने फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कराने के लिए, ठीक है। मीन्स जब जब आपने बताया कि एफ एक्स और एल का जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन चाहिए आपको, तो क्या आप एफ एक्स का मतलब जब एफ किसी एक्स वैल्यू पे अप्लाई हो रहा है डोमेन की, उन दोनों का डिफरेंस क्या आप लेस देन एप्सिलॉन बना सकते हो? क्या आपके पास ऐसे एक्स पॉइंट्स हैं? तो उसके लिए आपको एक डेल्टा ढूंढना पड़ता है, जिसके लिए आप सी के लेफ्ट साइड और सी के राइट साइड पर एक इंटरवल फाइंड करने की कोशिश करते हो। अब वो जितना भी छोटे से छोटा हो उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक इंटरवल ज़रूर मिलना चाहिए, जिसको आप डेल्टा नेबरहुड बोलते हो सी का, जिसके लिए आप लिखते हो एक्स माइनस सी इज़ ग्रेटर देन जीरो लेस देन डेल्टा। तो अगर जब भी हमें ऐसा इंटरवल मिल रहा है सी के अराउंड, डेल्टा नेबरहुड मिल रहा है मतलब सी के लेफ्ट पे और सी के राइट पर, तो ये इम्प्लाई करना चाहिए कि एफ एक्स का जब आपने एफ को उन एक्स पॉइंट्स पे अप्लाई करा जिनका सी से डिफरेंस लेस देन डेल्टा था, तो एल से भी उनका एफ एक्स की वैल्यूज़ का मतलब रेंज की वैल्यूज़ का डिफरेंस एल के साथ लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए। तो अगर ऐसा हो रहा है हर एक एप्सिलॉन के लिए आप डेल्टा फाइंड कर पा रहे हो, तो हम बोलेंगे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। इसलिए ऊपर भी उसका कॉन्सेप्ट जो है इसी तरह से रिलेट किया गया था, उसके लेफ्ट और राइट पर ही वैल्यूज़ देखते हैं, उसका मतलब हम डेल्टा नेबरहुड फाइंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं वहाँ पे भी, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखो कि जब भी हम फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल की बात करते हैं तो उसमें लेफ्ट और राइट की ही बात करते हैं लिमिट की, बट जब हम टू वेरिएबल में चले जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी उसको भी हम देखेंगे, और वहाँ पे लिमिट कैसे एग्जिस्ट करती है उसको भी हम देखेंगे। सो इन वन वेरिएबल जब आप किसी पॉइंट ए पर लिमिट चेक करना चाह रहे हो तो आप एक्चुअल में क्या चेक कर रहे हो, ए के लेफ्ट पे और ए के राइट पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, और वो कर रही है तो इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही। तो इसमें हमेशा कॉन्सेप्ट आता है लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट का, जिसको आप शॉर्ट में लेफ्ट हैंड लिमिट LHL लिखते हो या फिर राइट हैंड लिमिट ऐसे लिखते हो एट ए, ठीक है। अब लेकिन आप जब टू वेरिएबल में चले गए, आपका जो फंक्शन है वो टू वेरिएबल का फंक्शन है, जैसे fxy, अब उसका डोमेन जो है फंक्शन का वो उसके लिए आपको XY प्लेन चाहिए। अब पूरे के पूरे ग्राफ को आप एक पे नहीं दिखा सकते इजीली, उसके लिए 3 डायमेंशन चाहिए, आपको Z एक्सिस भी चाहिए, है ना, जैसे कि आप इस तरह से बनाते हो XYZ करके। तो आप क्या चाहते हो, जब जब ए मान लो मैंने डोमेन को मैं इसमें दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो आपका कोई पॉइंट है जिस पे आप चेक करना चाहते हो, ए बी पॉइंट पे आप लिमिट चेक करना चाहते हो, वो यहाँ कहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस पॉइंट के अराउंड एक डिस्क ढूंढनी पड़ेगी, और उसके अंदर जब भी XY पॉइंट लो तो वो एप्सिलॉन डेल्टा वाली डेफिनेशन को सेटिस्फाई करे। क्यों? क्योंकि ए बी पे अब देखो आप किसी भी डायरेक्शन से आ सकते हो, आपके पास ऐसा नहीं है कि आपके पास लेफ्ट और राइट डायरेक्शन है, आप जितनी मर्जी चाहे डायरेक्शन ले लो, इसमें इन्फाइनाइट डायरेक्शन है। अब आप सिंगल वेरिएबल में तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सिर्फ 2 लिमिट्स आपको फाइंड करनी होती है, तो आप वहाँ से इजीली बता पाते थे कि हाँ भाई लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी। लेकिन जब आप टू वेरिएबल में चले गए तो आपको वहाँ पे इनफाइनाइट डायरेक्शंस मिल रहे हैं, इनफाइनाइट पाथ मिल रहे हैं ए बी तक पहुँचने के लिए, जिस पॉइंट पे आप लिमिट निकालना चाहते हो। तो क्या आप लिमिट किस पे निकालना चाहते हो, वेयर XY टेंडिंग टू ए बी, तो ए बी पे पहुँचने के लिए ना इनफाइनाइट पाथ हैं आपके, और आप तब जाके लिमिट फाइंड करना चाहते हो कि हर एक पाथ पे लिमिट क्या आएगी। अब वहाँ पे तो कन्फ्यूजन हो जाएगी, मार्क्स में तो प्रॉब्लम हो जाएगी, आप इतने सारे पाथ पर जो है वो कैसे चेक करोगे। तो इसलिए एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन बनाई गई है, उसमें वो सारे पॉइंट्स को कवर कर लेता है, सारे पाथ को कवर कर लेता है। तो यहाँ पे मैं आपको यही कंपैरिजन बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है टू वेरिएबल में, जब सिंगल वेरिएबल में तो चीज़ें आसान थी, ठीक है। तो इसमें देखो लास्ट पॉइंट देखो, इफ द हाइट ऑफ द सर्फेस अप्रोचेज द सेम नंबर नो मैटर हाउ यू वॉक द लिमिट एग्जिस्ट। इसमें बोला कि आप ए बी तक पहुँचने के लिए कोई सा भी वॉक लेके आ रहे हो ए बी तक पहुंचने के लिए, तो जो आपकी जो फंक्शन है fxy उसकी जो हाइट होगी ना वो सेम आ रही है, अगर वो सेम पॉइंट पे पहुंच रहा है हाइट पे Z एक्सिस पे, तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। इसको थोड़ा सा ग्राफिकली समझते हैं।
क्योंकि आपका जो मैंने इससे पहले वाली जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि जो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू जेड होता है, उसका जो ग्राफ बनता है वो एक सरफेस बनती है। तो जब मान के चलो ये एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू जेड का एक ग्राफ है, उसकी सरफेस बन रही है और ए बी डोमेन में कोई पॉइंट है एक्स वाई एक्सिस पे, क्योंकि आप जो इनपुट ले रहे हो वो एक्स वाई एक्सिस में है, तो एक्स वाई एक्सिस नेगेटिव पॉजिटिव कहीं भी जा सकती है नीचे, है ना, ये नीचे और ऊपर जो आपकी वैल्यूज मिलती चली जाएंगी। मान लो कोई एक पॉइंट लिया आपने, उस पर कोई वैल्यू मिली यहाँ पे, फिर एक कोई पॉइंट लिया उस पर कोई वैल्यू मिली, तो आपने ऐसे सारे पॉइंट जितने भी पॉइंट ले सकते थे आप एक्स वाई प्लेन में, जो उसका डोमेन था एक्चुअल में, जो प्री डिफाइंड डोमेन होगा, या डोमेन भी निकालना आपको आता ही है, जो फंक्शन का डोमेन है, डोमेन में आपने डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स लिए और उसमें देखते चलेगा कि वैल्यू क्या आ रही है, जेड आ रही है तो जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग उसको प्लॉट करते चले गए। क्योंकि आपको एक्स वाई पता है और आपको हाइट पता है, तो आप इजीली एक परपेंडिकुलर बना के उसको हाइट पे प्लॉट कर दोगे और पूरा सरफेस बना लोगे। अब हम क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे, ए बी पे पहुँचने के डिफरेंट डिफरेंट पाथ हैं आपके पास, जैसे कि ग्रीन से दिखाया गया है। अब मान लो आप किसी भी पाथ से आ रहे हो, तो क्या उस पाथ से आते आते आप सेम हाइट पे पहुँच रहे हो? मतलब एक पॉइंट होगा ना, मान लो ए बी की जो लिमिट है वो यहाँ कहीं एग्जिस्ट कर रही होगी, मान लो ये मैंने बड़ा सा सर्कल करके दिखा दिया, ए बी की लिमिट यहाँ कहीं एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, इसको ऐसे करके थोड़ा सा। अब आप क्या करो, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से आ रहे हो, मान लो इस पाथ से आ रहे हो तो इस पाथ से आप कहीं यहाँ होगे, फिर आप इस पाथ से आ रहे हो, इस पाथ से आप यहाँ कहीं पे होगे। लेकिन करते 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 जब आप धीरे धीरे ए बी के नज़दीक जा रहे हो, तो आप धीरे धीरे क्या उसी पॉइंट पे पहुँच रहे हो, उसी हाइट पे पहुँच रहे हो जो ए बी पे दिख रही है आपको हाइट। अगर ऐसा हो रहा है, या किसी भी पाथ से ए बी पे किसी भी पाथ से आप पहुँच रहे हो, तो आप ऊपर जो सरफेस है उसकी सेम पॉइंट पे पहुँच रहे हो, मतलब जेड पे सेम हाइट पे पहुँच रहे हो कॉरेस्पॉन्डिंग टू ए बी। तो इसलिए वहाँ पे हाइट का बताया गया था, जो मैंने लास्ट पॉइंट आपको बताया था, इफ द हाइट ऑफ द सरफेस अप्रोचेज द सेम नंबर नो मैटर हाउ यू वॉक, सो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो मतलब आप सरफेस पे ये मान के चलो, आप सरफेस पे उसी पॉइंट पे पहुँच रहे हो जिस पे आप किसी भी पाथ से अगर वॉक करते हुए आओ ए बी पे, अगर आप सरफेस पे भी उसी सिंगल पॉइंट पे पहुँच रहे हो तो लिमिट आपकी एग्जिस्ट कर जाएगी, और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। बट अभी भी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यही रहता है कि आप इतने सारे पाथ्स को कैसे कवर कर लोगे। तो उसके लिए कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ अप्रोचेज होती हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि लिमिट हम कभी कभी डिस्कार्ड करने के लिए इजीली दो पाथ फाइंड कर लेते हैं कि हमारे पास देयर आर टू पाथ्स जिस पे लिमिट डिफरेंट डिफरेंट आ रही है, तो हम बोल देते हैं लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी। तो लिमिट एग्जिस्ट ना कराना बड़ा आसान हो जाता है फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में। बट अगर आप लिमिट एग्जिस्ट कराना चाहते हो, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेज होती हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। बट आप इसको आप एप्सिलॉन डेल्टा में भी थोड़ा सा देखो कि एप्सिलॉन डेल्टा में डेफिनेशन कैसे बनाई जाती है इतने सारे पाथ्स को कवर करने के लिए। सो देखो, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, लिमिट ऑफ द टू वेरिएबल हम निकालना चाह रहे हैं, टू वेरिएबल फंक्शन की लिमिट। तो हम क्या करें, यहाँ पे इसको डोमेन दिखा रहे हैं एफ फंक्शन का, और यहाँ पे इसकी रेंज दिखा रहे हैं कि रेंज कहाँ कहाँ जाएगी जेड पे। हमने जेड एक्सिस अलग से निकाल ली बाहर, तो हम ताकि दिखा सकें क्लियरली। सो इसमें लिमिट का कॉन्सेप्ट किस तरह से एप्सिलॉन डेल्टा में इसको ढाला जा रहा है, ये देखो आप कि आप चाहते हो, आपको पता है इसकी फंक्शन की जो लिमिट है वो एल आ रही है मान लो, ठीक है। अब वो एल आप बताना चाहते हो कि लिमिट कैसे आ रही है, मतलब आप ए बी पे टेंड करा रहे हो एक्स कॉमा वाई को, और एफ एक्स वाई की लिमिट जो है वो एल कब आएगी, जब आपने कोई एप्सिलॉन मुझे दिया और आप कह रहे हो कि फंक्शन की जो वैल्यू है ना उन एक्स पॉइंट्स पे, जो सॉरी एफ एक्स वाई, यहाँ पे तो टू वेरिएबल में बात कर रहे हो आप, एफ एक्स वाई पे जो वैल्यू आ रही है फंक्शन की, मतलब रेंज की जो वैल्यू आ रही है, उसका जो डिफरेंस ले रहे हो आप एल के साथ, वो लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए। अब क्या उसके लिए ऐसे एक्स वाई एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो आप क्या करते हो, यहाँ पे अगर आप देखो फिगर में, हम ए बी के नज़दीक एक डिस्क बनाते हैं जिसका रेडियस जो है वो डेल्टा होता है। मतलब अगर मैं आपको बड़ा करके दिखाऊँ, अगर आपका कोई ए बी पॉइंट है यहाँ पे, उसके नज़दीक आप एक डेल्टा नेबरहुड अभी भी फाइंड करो, जैसे आपने टू सिंगल वेरिएबल के लिए करा था, वहाँ पे आपने एक लाइन पे फाइंड करा था, मतलब सी पॉइंट, सी के अराउंड आपने डेल्टा नेबरहुड फाइंड करा था, सी माइनस डेल्टा और सी प्लस डेल्टा। बट आपको क्या, आप सारे इनफाइनाइट पाथ कवर करना चाहते हो, तो आपने उसके नज़दीक एक डेल्टा डिस्क बना ली है पूरी। तो इसमें अब आप किसी भी पाथ से आ जाओ, आप एक्चुअल में जैसे डिस्क के अंदर घुस जाओगे वो सारे पॉइंट कवर कर लेगा आपके। आप किसी भी पाथ से होते हुए आ जाओ, बाहर वाला पाथ ऑब्वियसली आपके लिए, आप भी सोचोगे कि सर बाहर वाले, अगर ये जो पॉइंट है जो बाहर वाला पाथ है, लेकिन वो आपके एक्चुअल में अंदर ही, तो ए बी पे जब आप घुस जाओगे तो ए बी के मतलब बहुत नज़दीक हो जाओगे, तो उसी डिस्क के अंदर तो अंदर हो गया आप। तो उसके लिए हमने क्या करा, एक डेल्टा रेडियस की डिस्क बना ली है हमने, डेल्टा रेडियस की डिस्क बना ली है ए बी के अराउंड। अगर ऐसा डेल्टा फाइंड कर पा रहे हो कि जब भी मैं इसमें से इस डेल्टा डिस्क में से, जिसका रेडियस डेल्टा है और जिसका सेंटर ए बी है, उसमें से कोई सा भी एक्स वाई पॉइंट लूँ, अगर ऐसे आप डिस्क फाइंड कर पा रहे हो, और उस एक्स वाई पॉइंट पे जब मैं एफ़ को अप्लाई कर दूँ तो कुछ रेंज की वैल्यू आएगी, मतलब
कुछ रियल नंबर आएगा और उसका एल से डिफरेंस तो वो लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए, और ऐसा हर एक एप्सिलॉन के लिए होना चाहिए फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। एप्सिलॉन क्या है, एक रियल नंबर है, हर एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 से एक डेल्टा आपको हमेशा मिलना चाहिए, देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन 0, मतलब एक रियल नंबर मिलना चाहिए पॉजिटिव, सच दैट जब भी आप ए बी और एक्स वाई का जब डिफरेंस ले रहे हो यहाँ पे इस डिस्क में अंदर जब भी ले रहे हो तो एफ एक्स वाई और एल का डिफरेंस भी लेस देन एप्सिलॉन आना ही चाहिए। ठीक है, तो उसको हम कैसे लिखते हैं कि एफ एक्स वाई की जो लिमिट है जब जब एक्स वाई ए बी पे अप्रोच करा है वो एल आएगी, तब आएगी जब फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन 0। एप्सिलॉन और डेल्टा क्या है, वो रियल नंबर्स हैं, ये याद रखना आप। फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन 0 और पॉजिटिव नंबर्स हैं, सच दैट एक्स वाई और ए बी का जो डिफरेंस है वो लेस देन डेल्टा और ग्रेटर देन 0 है। क्योंकि हम 0 से ग्रेटर क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारा ये यहाँ पे पॉइंट मेन ये पॉइंट होता है कि एक्स वाई हम ए बी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ए बी से ए बी का डिफरेंस 0 आ जाएगा और उस पॉइंट पे हमारा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि हम जब भी लिमिट की बात करते हैं हम उस पॉइंट पर एग्जैक्टली चेक करने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, हम उसके आसपास के पॉइंट में चेक करने में इंटरेस्टेड होते हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे होगे इसको नॉर्म का साइन कहते हैं, इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो इस साइन को हम नॉर्म का साइन कहते हैं। अब इसका मतलब है हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, एक्स वाई का डिफरेंस ले रहे हैं ए बी से, तो एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर, एक्चुअल में ये लिखा है जो आप यहाँ पे देख रहे हो, नॉर्म जो लगाया है हमने, इसको नॉर्म बोलते हैं। जो डबल लाइंस हमने वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करी हैं इसको हम नॉर्म बोलते हैं। ठीक है, उसका मतलब है आप डिस्टेंस निकाल रहे हो। अब वो आप 2 डायमेंशन में 2 वेरिएबल का फंक्शन लो, 3 वेरिएबल का फंक्शन लो, 4 वेरिएबल का, 5 वेरिएबल का, तो डिस्टेंस निकालना आपको आता है। ठीक है ना, अगर आप मैं 3 वेरिएबल में ले जाऊँ तो आपके पास जो जिस पे लिमिट चेक करे उसमें भी तो 3 पॉइंट्स होंगे, तो एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का स्क्वायर, उसका जो डिफरेंस है वो लेस देन डेल्टा और ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और जो एफ एक्स वाई की जो वैल्यू है जब आप उस पर अप्लाई कर रहे हो, एक्स वाई के ऊपर एफ अप्लाई कर रहे हो, उसका एल से जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए। अगर ऐसा हमेशा हो रहा है, जब जब आप कोई सा भी एप्सिलॉन उठा रहे हो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप डेल्टा फाइंड कर पा रहे हो, ठीक है ना, जैसा कि डोमेन में यहाँ दिखाया गया था, जब जब कोई एप्सिलॉन मिल रहा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको डेल्टा नेबरहुड मिल रहा है ए बी के अराउंड, तो और वो क्या सेटिस्फाई करा रहा है कि जब एफ एक्स वाई का एल से डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन आएगा। ठीक है, ये आपकी ना बहुत मैथमेटिकल डेफिनेशन है जिसको समझना आई नो बड़ा मुश्किल सा हो जाता है कभी कभी बिना क्वेश्चंस के, बट ये बताना आपको बहुत ज़रूरी था क्योंकि कॉन्सेप्ट एक्चुअल में लिमिट का यहीं से निकल के आ रहा है। अब आप ये सोचो अगर मैं ऐसे 2 पाथ फाइंड कर लूँ जहाँ पे लिमिट की वैल्यू डिफरेंट आ जाए, ठीक है ना, मतलब मैंने क्या करा, एक्स वाई ए बी पे पहुँचने के लिए मैंने कोई से 2 पाथ्स फाइंड कर लिए जिस पे मेरी जो लिमिट की वैल्यू है ना वो डिफरेंट आ रही है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो हम ज़्यादातर ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे या फिर हम उसको और डिफरेंट मेथड लगा के चेक करेंगे लिमिट को, बट इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखना कि एक्चुअल में जब आप 2 वेरिएबल में, 3 वेरिएबल में, 4 वेरिएबल में या n वेरिएबल में भी चले जाते हो तो एक्चुअल में लिमिट का कॉन्सेप्ट यहीं से आ रहा होता है, वो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से ही आ रहा होता है। ठीक है, हम इनफाइनाइट पाथ को एक ही बारी में चेक कर सकते हैं इस डेफिनेशन से। फाइनली इफ for no real number L the above happens then the limit of the function f at a b does not exist। मतलब अगर किसी भी रियल नंबर L के लिए कोई ऊपर वाला जो प्रोसीजर हम अपना रहे थे, जो हमने अभी ये पूरा फिगर बना के और ये एप्सिलॉन डेल्टा वाला करा, अगर किसी भी नंबर L के लिए ऐसा नहीं हो पा रहा है तो ऑब्वियसली लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, और हम इसको n वेरिएबल के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं। अब हम किसी सिंगल वेरिएबल पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, तो सिंगल वेरिएबल में, 2 वेरिएबल में, 3 वेरिएबल में, हर किसी में एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ईजिली वर्क करती है। बट उस पर क्वेश्चन हम अभी नहीं करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आगे उसके लिए एक एडवांस वीडियो बना दूंगा। अभी हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे सिंपल ट्रिक्स से। ठीक है, तो अप्रोचेस देख लेते हैं लिमिट निकालने की क्या क्या होती हैं। सो मैथड्स या फिर अप्रोचेस टू फाइंड द लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स वाई। सो सबसे पहले डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। अगर आपको कोई फंक्शन साफ साफ दिखाई दे रहा है वो कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस क्या फंक्शन होता है वो भी हम देख लेंगे। लेकिन अगर जैसे कि आप ये देखो, ये अलजेब्राइक फंक्शन है, इसमें पॉलिनोमियल फॉर्म में दे रखा है, तो ये हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है। तो इस तरह के फंक्शन में जहाँ पे आपको लग रहा है कि कभी भी 0/0 की फॉर्म नहीं बन रही या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी की फॉर्म नहीं बन रही, तो आप डायरेक्टली वैल्यूज को पुट कर दो, उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें, इसलिए डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लिखा है इस मेथड का नाम। आप एक्स और वाई की जगह क्या पुट करोगे, एक्स की जगह 1, वाई की जगह 2 और आपकी लिमिट आ जाएगी। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है। अगर आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके वैल्यू फाइनाइट निकाल पा रहे हो, जैसे 7 आ रही है, तो उसकी मतलब लिमिट उसकी एग्जिस्ट कर रही है, अब आपको कोई और चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर फंक्शन इस फॉर्म में होता
मतलब रैशनल फॉर्म में f(x/gx), तो आपको चेक करना, अगर चेक करने पे लिमिट 0/0 या ∞/∞ या सम नंबर कुछ फाइनाइट नंबर है 7/0 ऐसा कुछ आ रहा होता या 9/0 आ रहा होता, तो हमें फिर उसको और मॉडिफाई करना पड़ता और कुछ नई ट्रिक निकालनी पड़ती। फिर नेक्स्ट देखो अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन। अब देखो अगर मैं इस फंक्शन की x² - y² x - y लिखा है, अगर मैं डायरेक्ट 0 पुट कर दूँ तो क्या बन जाएगा 0 - 0/0 - 0, तो ये 0/0 की फॉर्म ही बनेगी। तो इसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि ये नॉट डिफाइंड फॉर्म है, इससे हम कुछ कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। तो अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन का मतलब है अगर कुछ फैक्टराइजेशन हो रहा है, कुछ कैंसिल हो रहा है, तो उसको और सिंपल कर लो अलजेब्रिकली। तो हमने x² - y² का फॉर्मूला को ओपन करा और डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दिया x - y को, तो आपके पास सिर्फ x+y बच रहा है। अब x+y एक पॉलिनोमियल होता है, तो इस अप्रोच से क्या हो रहा है, अगर आप फंक्शन को जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, हो सकता है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है टर्म्स वो कैंसिल आउट हो जाए, तो आपकी लिमिट इजीली एग्जिस्ट कर जाएगी। ठीक है। देन थर्ड, चेकिंग अलॉन्ग डिफरेंट पाथ्स। सो ये बहुत यूजफुल मेथड होता है, इसमें आप डिफरेंट पाथ्स लेते हो। अगर आपको फंक्शन को देख के ऐसा फील हो रहा है कि हाँ इसमें अगर मैं 2 डिफरेंट पाथ लूँ और वो पाथ पे लिमिट डिफरेंट आ जाए, तो आपका सीधा सीधा आपका आंसर होगा कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। जैसे x इंटू वाई बाई x² + y², तो आपने एक पाथ लिया y=x, ये एक पाथ है मतलब, और ये हमेशा मोस्टली 0 पे ही चेक होता है जब आपको लिमिट ओरिजिन पे चाहिए, मतलब आपको 0 पे लिमिट चाहिए। आप क्या कर रहे हो y=x, तो y=x कौन सा पाथ होता है, ये वाला, इस लाइन से, मतलब इस लाइन से होते हुए ना आप 0 पे अप्रोच कर रहे हो एक्चुअल में। अब वो कहीं से भी आ सकते हो आप, तो आपने ये पाथ ले लिया, या y=-x पाथ ले लिया, अब y=-, तो आप 0 पे ही तो अप्रोच कर रहे हो। हमने क्या कहा था, इनफाइनाइट पाथ की बात करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है, बट अगर आप ऐसे कोई से भी 2 पाथ्स फाइंड कर पा रहे हो कि जिन पे लिमिट अलग आ जाए, डिफरेंट आ जाए, तो आपका फंक्शन की लिमिट एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये हम मोस्टली कब अप्लाई करते हैं, जब हमें फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करानी होती, ये दिखाना होता है कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट एक्चुअल में नहीं करेगी। तो you only required to have 2 different paths such that the limit on those paths should be unequal, उन पे अनइक्वल होनी चाहिए। ठीक है। तो इस पे जैसे मैंने y=x डाला तो 1/2 और 1/2 आ रही है, और y=-x डाला फंक्शन में तो -½ आ रही है, तो दोनों पाथ पे डिफरेंट लिमिट आ रही है, तो इसमें भी आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है। और हम आगे भी क्वेश्चन करेंगे, ये अभी मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ कि क्या क्या डिफरेंट अप्रोचेज होती हैं। अभी आप ये मत सोचना कि मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक्चुअल में मैं आपको अभी आइडिया दे रहा हूँ कि हम किस किस तरह से लिमिट चेक कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे पाथ हो सकते हैं, y=mx हो सकता है, y=x हो सकता है, y=-x हो सकता है, y=x²। अब वो डिपेंड करता है कि उसमें पावर कितनी दे रखी है। अगर फंक्शन की पावर 2 दे रखी है तो 3-4 पावर तक भी काम चल जाता है इस तरह से, फिर माइनस में भी डाल सकते हो आप, और इन्हीं को उल्टा कर लो, x=my भी कर सकते हो। ठीक है। x=-y भी कर सकते हो, x=-y² ले लिया, या x=y² ले लिया, इस तरह से भी ले सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ y को ही पुट कर रहे हो, आप x को भी पुट कर सकते हो। तो इस तरह से आप डिफरेंट पार्ट्स पे लिमिट निकालो, और ये मेथड याद रखना हमेशा ये तब अप्लाई किया जाता है जब हमें ये इंट्यूशन मिल रही होती है, हमें थोड़ा सा पता लग रहा होता है, हिंट मिल रही होती है कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। देन पोलर कोऑर्डिनेट, ये बहुत यूजफुल होता है जब फंक्शन की लिमिट एक्चुअल में आपको एग्जिस्ट करा के दिखानी होती है। तो आप क्या करते हो, आपका कोई भी फंक्शन है f(x, y) कुछ भी है दे रखा है, जैसे कि यहाँ दे रखा है x² y/x²+y², तो आपने क्या करा, पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर दिया। तो पोलर कोऑर्डिनेट का क्या मतलब होता है, अगर आपका x y पॉइंट यहाँ पे कहीं है तो आप उसको ओरिजिन से इसको पॉइंट को मिला दो, और इसमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस का एंगल देखो, पॉजिटिव एक्सिस का एंगल थीटा है। सो इस तरह से आप ये देख सकते हो, आप जब 0 पॉइंट को, ओरिजिन पॉइंट को एक्स वाई से मिला रहे हो तो उसकी लेंथ क्या है, तो लेंथ उसकी आर है, मतलब एक तरह से आप एक आर सर्कल का रेडियस बना रहे हो यहाँ पे, एक तरह से ऐसे सोच लो। तो उसकी जो लेंथ है आर, तो आपने एक्स वाई को एक्चुअल में किन 2 चीज़ों में कन्वर्ट कर दिया, आपको क्या 2 चीज़ें रिक्वायर्ड है, थीटा और आर। एक्स वाई तक पहुँचने के लिए आपको अगर ये दोनों चीज़ें मिल जाए, थीटा कि एक्स एक्सिस से उसका पॉजिटिव एंगल क्या है, थीटा है, तो आपको पता लग गया कि आपको बस इसी लाइन पे ढूंढना है, इस लाइन पे। अब इस लाइन में आर क्या है, वो इतना है बस, तो आपको पता लग गया कि मेरा एक्स वाई यहीं होगा। तो इसमें x=r cos थीटा लिया जाता है कन्वर्ट करने के लिए, और y=r sin थीटा लिया जाता है। तो हमारा जो एक्स वाई में जो क्वेश्चन था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, r cos थीटा और r sin थीटा में कन्वर्ट हो जाता है, हमें फिर ईजिली फाइंड हो जाती है लिमिट। ये बहुत यूजफुल होता है, तो उसको याद रखना।
देन स्क्वीज थ्योरम, या फिर ये बेसिकली स्क्वीज थ्योरम थोड़ी डिफरेंट वेज में लगाई जाती है, ये वन ऑफ द वे है, इसमें ये मत कंफ्यूज होना। स्क्वीज थ्योरम में क्या करते हैं, हमारा जो मेन फंक्शन दे रखा है हम उसे किसी और फंक्शन से डोमिनेट कराने की कोशिश करते हैं। अगर हमारा फंक्शन एफ एक्स वाई जी एक्स वाई से डोमिनेट हो रहा है और जी एक्स वाई बहुत सिंपल फंक्शन सा है कोई, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एफ एक्स वाई की लिमिट ना निकाल के हम जी एक्स वाई की लिमिट निकालेंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, जी एक्स वाई की लिमिट निकालना आसान है। क्योंकि जी एक्स वाई आपका सिंपल फॉर्म में कोई फंक्शन होगा तो उसकी लिमिट निकालना हो सकता है आसान हो। तो हमने क्या करा, अपने मेन फंक्शन को किसी और फंक्शन से डोमिनेट करा दिया, और जी एक्स वाई की लिमिट अगर जीरो आएगी तो जो उससे जो डोमिनेटेड फंक्शन है, मतलब एफ एक्स वाई जिससे जी एक्स वाई से जो डोमिनेट हो रहा है उसकी लिमिट क्या आ जाएगी, वो भी जीरो आ जाएगी। और ये जीरो के लिए ही होता है, क्योंकि इस तरह से मान लो कि ग्रेटर फंक्शन है, उसकी वैल्यू ग्रेटर आ रही है, इसकी वैल्यू स्मॉल आ रही है, और वो मॉड में भी लगा हुआ है फंक्शन मॉड, ठीक है, मॉड एफ इज लेस देन इक्वल टू जी, तो जी इज अ ग्रेटर वैल्यू, जी की फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर है, बट मॉड लगा है। अब किसी भी फंक्शन की मॉड की वैल्यू लेस देन इक्वल टू जीरो आ रही है, तो ऑब्वियसली जो फंक्शन है उसकी भी जो लिमिट आएगी वो जीरो ही आएगी। तो ये कॉन्सेप्ट लग रहा है इसका, क्योंकि अगर ग्रेटर वैल्यू जीरो आ गई तो स्मॉलर वैल्यू तो जीरो आएगी, क्योंकि स्मॉलर फंक्शन पर हमने मॉड लगा दिया, हम मॉड लगा के डोमिनेट करते हैं इसमें हमेशा, ठीक है। तो ये जीरो के लिए ही है। अगर आपको जो राइट हैंड साइड पे जी एक्स फंक्शन है उसकी वैल्यू मान लो 5 आ जाए, तो आपको नहीं पता ना कि एफ एक्स की वैल्यू 5 आएगी या -5 आएगी, क्योंकि दोनों का मॉड लेस देन इक्वल टू 5 होता है। अगर जी की वैल्यू 5 आ गई, मतलब जी की लिमिट किसी पॉइंट पे 5 आ गई, तो अब आपको नहीं पता कि एफ एक्स वाई मॉड की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 आ गई, बट एफ एक्स वाई की एक्चुअल क्या आएगी वैल्यू, मॉड की तो पता है आपको। तो इसलिए जीरो के लिए बहुत यूजफुल होता है। अगर राइट हैंड साइड की जो लिमिट है वो जीरो आ जाए, तो जो आपका मेन फंक्शन है एफ एक्स, उसकी भी लिमिट जीरो आएगी। कुछ एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत यूजफुल होती है लिमिट आपकी, जहाँ पे भी इंस्टेंटेनियस रेट और चेंज का कॉन्सेप्ट होता है, वहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, जो कि मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल भी दिया था, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सीलरेशन, डिफरेंट पॉइंट्स पे अगर उसमें फ्लक्चुएशंस हैं, इम्पल्स आ रहे हैं, तो उसमें भी आपको लिमिट निकालने का बहुत फ़ायदा रहता है। आपको एक्चुअल में जो पॉइंट पे मान लो कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर आपको उसकी स्पीड जानना चाहते हो आप, तो उसके लिए ये लिमिट का कॉन्सेप्ट सही रहता है बहुत, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे इसके यूज़ हैं हीट ट्रांसफ़र एंड फ्लूइड मैकेनिक्स में, या फिर न्यूमेरिकल अप्रॉक्सीमेशन में, जो हम कोई मॉडलिंग करते हैं, हम मैथमेटिकल मॉडलिंग, उसमें क्या करते हैं, हम डिफरेंट न्यूमेरिकल मेथड्स लगाते हैं किसी इक्वेशन की सोल्यूशन फाइंड करने के लिए। आप आगे पढ़ोगे डिफरेंशियल इक्वेशंस के सोल्यूशन फाइंड करने के लिए कुछ बहुत सारे न्यूमेरिकल मेथड्स होते हैं, तो उसमें भी बहुत लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, ठीक है। तो रियल लाइफ में एक्चुअल में बहुत लिमिट का यूज़ होता है, और मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल से भी रिलेट करने की कोशिश करी थी। आई होप आपको लिमिट का ये कॉन्सेप्ट फॉर एक्चुअली 2 वेरिएबल के लिए ये क्लियर हो गया हो। मैंने आपको सिंगल वेरिएबल से रिलेट करने की कोशिश करी है पहले, क्योंकि उसमें लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट आता है। फिर आपको पता लगता है कि भाई जब हम जैसे ही 2 वेरिएबल में चले गए, वहाँ तो इनफाइनाइट पाथ्स आ गया, वहाँ पे लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट रहा ही नहीं, तो इसलिए फिर हमें डिफरेंट पाथ से चेक करना पड़ता है, तो इसलिए वहाँ पे फिर एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन आ जाती है। तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक्चुअल में, जो ऑनर्स कर रहे हो ना उन बच्चों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। कभी कभी हमारी लिमिट किसी भी चीज़ से सॉल्व नहीं हो पा रही होती, किसी भी मेथड से, किसी भी अप्रोच से, तो हमें एप्सिलॉन डेल्टा की तरफ जाना ही पड़ता है। तो एप्सिलॉन डेल्टा इसलिए इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे उसने ये बता दिया कि आप कोई सा भी पाथ से आ सकते हो, आपके पास एक डिस्क पता होनी चाहिए उस पॉइंट ए बी पर। जैसे आपने एक कोई सी भी, अब डेल्टा का साइज़ कितना भी हो सकता है, वो हो सकता है बहुत छोटी सी डिस्क मिल रही हो, ज़रूरी नहीं बड़ी डिस्क मिल रही हो, लेकिन अगर आपको एक छोटी सी भी डिस्क मिल गई, उसमें आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है एक्स वाई, तो फिर आप एफ अप्लाई कर देते हो उन पॉइंट पे। कौन से एक्स वाई पे अप्लाई करा, सिर्फ वही जिनका ए बी से डिस्टेंस जो है वो डेल्टा या डेल्टा से छोटा है, और उसको आप दिखा देते हो कि हाँ इसका जो डिफरेंस आएगा वो लेस देन एप्सिलॉन आएगा। और एप्सिलॉन आपने मुझे ही दिया था स्टार्टिंग में, ये बोला गया था ना कि फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट आर डेल्टा ग्रेटर देन 0, है ना, सच दैट एक्स वाई और ए बी का जो डिफरेंस है वो लेस देन डेल्टा होगा। जब मैंने ऐसे एक्स वाई उठाए जिनका डिफरेंस ए बी से लेस देन डेल्टा है, तो वो क्या इम्प्लाई कर रहा है, वो मुझे ये इम्प्लाई कर रहा है कि एफ एक्स वाई माइनस एल का भी डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो ऐसा अगर हर एक एप्सिलॉन के लिए आप डेल्टा फाइंड कर पा रहे हो तो हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है। अदरवाइज हमारे पास डिफरेंट अप्रोचेज है, जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया, हम डिफरेंट अप्रोचेज को अप्लाई करके लिमिट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको ये बहुत स्ट्रेंज कॉन्सेप्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट भी है ये लिमिट का, आपको समझ आया होगा। मैंने आपको ग्राफिकली बताने की भी कोशिश करी है, बहुत रिलेट करने की भी कोशिश करी है। अगर आपको मेरा कंटेंट, मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।